मेरा शहर शाहपुर चाकर। जो कि आबादी के लिहाज से जिला सांगड़ सिंध का चौथा बड़ा शहर है। वैसे तो इस शहर में कई ऐसे तारीखी मकामात हैं जिन पर कुछ लिखा गया और काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है, मगर आज जो हमारा मौजू है वो है राजा की रेल या राजा रेल। शाहपुर चाकर से सांगड़ के लिए शहर से निकलते ही मेन रोड से उल्टे हाथ पर ये जर्द रंग बोसीदा इमारत शाहपुर चाकर का रेलवे स्टेशन है। जो कि अपने सीने में शानदार माजी की बेशुमार दास्तानें समाये हुए अपने वजूद की आखिरी सांसें ले रहा है। जहां कभी आने और जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ लगी रहती थी, ये सूखे और बेरौनक दरख्त जो कभी हरे भरे और घने घने रहते थे, इन दरख्तों ने कई दिहाइयों तक हर किस्म के मुसाफिरों को आते जाते और मिलते बिछड़ते देखा। इन दरख्तों के छांव में तांगे और बैलगाड़ियां खड़ी रहती जो रेल की सवारियां छोड़ने और लेने आती। खूबसूरत यादें, शानदार माजी और नाकाबिले फरामोश मनाजिर जो इस रेलगाड़ी की कहानी से जुड़े हुए हैं, उन गए दिनों के औराक पलटते हुए आज हम इस राजा रेल को याद करेंगे जो 2005 तक तो किसी न किसी तरह अपना वजूद बरकरार रख सकी, मगर फिर ये रेलगाड़ी अपने उड़ते हुए धुएं की तरह देखने वालों की नज़रों से और इस बची कुची पटरियों से गायब होकर भूला बिसरा फसाना ही बनकर रह गई। भारत के इलाके जोधपुर के एक राजा महाराजा उम्मीद सिंह के नाम से मंसूब ये राजा रेल जब अपने उरूज पर थी तो यहाँ जिंदगी का अपना ही रंग हुआ करता था। दूसरी सफरी सहूलियात कम होने की वजह से लोग कारोबार, सैरो तफरी, तालीम, मजदूरी और समाजी कामकाज के सिलसिले में इस रेल का ही ज़्यादा सफ़र करते। और तो और बहुत सारी शादियों की बारातें भी इस रेल के ज़रिए आई गई। इस रेलवे लाइन से मुंसलिक देहात के बाशिंदे अक्सर रात गए रेल की आवाज़ सुनकर वक्त का अंदाज़ा लगाया करते थे और अपने कामकाज के सिलसिले में उठ पड़ते, क्योंकि इस दौर में रेल अपने मुकर्रर वक्त पर आती और जाती थी। लेट होने की सूरत में हुकूमत को जुर्माना भरना पड़ता था, जबकि इस जदीद दौर में पाकिस्तानी रेलगाड़ियों का घंटों घंटों लेट हो जाना मामूल बनकर रह गया है। शाहपुर चाकर नवाब शाह के दरमियान मशहूर दरगाह जाम साहब के सालाना मेले और माहवार सुमार के इज्तिमा के लिए हज़ारों अकीदतमंद मज़ार की हाज़िरी और नज़र व न्याज देने रेल का सफ़र करते तो इंतहाई रश होने की वजह से ज़ायरीन रेल की छत पर भी बैठकर जाम साहब पहुँचते थे। थर, मीरपुर खास और सांगड़ अजला के इलाकों में इस रेल के चलने से दूर दराज के वो इलाके भी बाहम मिल गए जिनका इससे कबल तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। महीनों का फासला दिनों में तय होने लगा और दिनों का घंटों में। ये एहसास और सरफोशी कई रेल की तारीफ में गीतों में ढल गई और कई दास्तानें पटरियों पर रक्स करने लगी। राजा रेल से न सिर्फ लोगों के फासले कम हुए बल्कि लोक दास्तानें और शेरो अदब भी इस रेल से जुड़ गए। राजा रेल गाड़ी की तारीखी पस मंज़र का जायज़ा लिया जाए तो मामला कुछ यूँ रहा। अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में जहाँ बरे सगीर के छोटे बड़े शहर और देहातों को रेल के निज़ाम से जोड़ा जा रहा था, तो 1898 ईस्वी में जोधपुर के राजा महाराजा उम्मीद सिंह ने अंग्रेज़ सरकार से इजाज़तनामा लेकर ज़ाती खर्च पर जोधपुर से सिंध के इलाके शादी पली तक बरास्ता छोर पिथौरों से मीटर गेज की ये रेलवे लाइन बिछाई
और इस पर अपनी रेल चलाई। इस वजह से ये रेल राजा रेल के नाम से मशहूर हुई, जबकि इसका ऑफिशियली नाम जोधपुर रेलवे सर्विस था, जिसका लोकोमोटिव स्टीम इंजन कोयले से चलता था। इस रेलगाड़ी चलाने के लिए राजा का मकसद थर के कहत ज़दा इलाकों में बैराजी इलाकों से अनाज, पानी और मुख्तलिफ अजनास की तरसील के साथ लोगों को सफरी सहूलियात फराहम करना था। कुछ अरसे बाद राजा रेल का यह मीटर गेज ट्रैक मीरपुर खास तक आया। फिर 1912 ईस्वी में मीरपुर खास से खडरों तक इस ट्रैक को बिछाया गया, जिसकी खास वजह लोगों की सफरी सहूलियात के अलावा यहाँ खडरों के करीब मौजूदा प्रीतमाबाद में वाक़े मोहता शुगर मिल का होना था, जो एशिया की बड़ी शुगर मिलों में शुमार होती थी। इस शुगर मिल तक गन्ना लाने और यहाँ से चीनी दूसरे इलाकों तक लेकर जाने में ये रेल बहुत ही कारआमद साबित हुई। मोहता शुगर मिल मारवाड़ से ताल्लुक रखने वाले सेठ शिवरतन चंद्र रतन की मिल्कियत थी, जो उस वक्त उसने 3 लाख रुपए में यहाँ 3000 एकड़ ज़मीन खरीद कर लगवाई थी। सेठ शिवरतन बरे सगीर का एक बड़ा सनतकार था, जिसका कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी कारोबार था, और कराची में मौजूद मशहूर मोहता पैलेस इसी का घर था, जो सेठ ने डॉक्टरों के कहने पर अपनी दम्मा की मरीज़ा बीवी को सेहत अफ़ज़ा माहौल देने के लिए साहिल समंदर के करीब सन 1927 ईस्वी में बना कर दिया था। यह मोहता पैलेस आज भी फ़नो महारत का खूबसूरत, शानदार और यादगार नमूना है, जो मुख्तलिफ मराहल और मालकान तब्दील करते इस वक्त एक सरकारी म्यूज़ियम की शक्ल में मौजूद है। सेठ शिवरतन ने जोधपुर के राजा और उमरकोट के राणा के ताउन से 1939 ईस्वी में राजा रेल को फिर खडरों से नवाबशाह तक मुकम्मल किया। राजा रेल नवाबशाह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर आकर अपना आखिरी स्टॉप करती, जहां कराची से पेशावर तक ब्रॉड गेज की मेन रेलवे लाइन पहले से मौजूद थी। ये टूटा फूटा और उजड़ा हुआ मीटर गेज रेलवे ट्रैक नवाबशाह से गुलबेगमरी, शफियाबाद, जाम साहब, टंडो सरवर, सरवर नगर, शाहपुर चाकर, खडरो, राजड़ पार्क, सिंजोरो, झोल, बोबी रोड, नवाबाद, पाटोयूं, नाजुकाबाद और खान स्टेशन के बाद मीरपुर खास तक 129 किलोमीटर का फासला रखता है। याद रहे कि मज़कूरा सरवर नगर और टंडो सरवर स्टेशनें तकसीम हिंद से पहले तरतीबवार मोहता नगर और टंडो सीरू के नाम से कायम थी, जिनका नाम पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ हाला के मखदूम पीरों की ज़मीनें होने की वजह से सरवर नगर और टंडो सरवर के नाम से तब्दील किया गया। ये रेल तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान को फ़रोख्त कर दी गई। राजा रेल तकसीम हिंद से कबल मीरपुर खास से पाक भारत सरहदी इलाके खोखरा पार्क, मुनाबाव से भारत के सैकड़ों मील रेगिस्तानी और पथरीली ज़मीनी इलाके अबूर करती जोधपुर, गुजरात, मारवाड़, बाड़मेर, अहमदाबाद समेत दर्जनों छोटी बड़ी स्टेशनों से बम्बई तक जा पहुंचती थी। 2 अलग मुल्क होने की वजह से सन 1947 से 1951 तक 4 साल खोखरा पार मुनाबाव बॉर्डर बंद रहा। फिर लियाकत अली खान और नेहरू ने मामलात तय करके इस रेल के लिए सरहद खोल दी। मुकर्रर शेड्यूल से रवां दवा इस रेलगाड़ी से
दोनों मुल्कों के सरहदी इलाकों के लोग अपने अजीज़ व अकारब से मेल जोल रखने और कारोबार के सिलसिले में आज़ाद थे। मगर फिर सन 65 की पाक भारत जंग की वजह से ये सिलसिला दोबारा बंद हो गया और दोनों तरफ के मुसाफिर नाउमीद होकर रह गए। 41 बरसों बाद 2006 ईस्वी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त के भारतीय हुकूमत से मामला तय करके कराची से बरास्ता मीरपुर खास खोखरा पार भारत तक थर एक्सप्रेस के नाम से ब्रॉड गेज की रेलगाड़ी चलवाई, जो कि फिर जमहूरी हुकूमतों में अपना तसलसल बरकरार न रख सकी और फिर बंद हो गई, जिस वजह से इन इलाकों के हज़ारों मुसाफरीन ख़ासतौर पर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियती बिरादरी के लोगों को अपने अजीज़ व अकारब और मजहबी रसूमात के सिलसिले में लाहौर वाघा बॉर्डर से लंबा सफ़र और भारी खर्चा करके भारत जाना और आना पड़ता है। राजा रेल की मीरपुर खास से नवाबशाह तक की ये लाइन हुकूमतों की अदम तवज्जो, रेलगाड़ियों का वक्त पर ना आना, बोसीदा डब्बों, नाकारा सर्विस और धूल मट्टी की वजह से वीरानी में बदलती गई। सड़कें बन जाने की वजह से भी लोग बसों और दूसरी सवारियों में जल्द एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रहे थे, लिहाजा सफरी सहूलियात न होने की वजह से इस रेल के सफ़र से लोग दूर होते गए। ये लाइन जगह जगह से उखड़ने लगी। इस पर दौड़ती रेलगाड़ियां बूढ़ी होने लगी, कुछ मर गईं, कुछ और वक्त गुजरा तो इस पे सिर्फ एक गाड़ी रह गई, उसका भी ना कोई आने का वक्त ना जाने का भरोसा। ट्रैक को बचाने और जिंदा रखने के लिए 2005 तक हफ्ते में 1-2 बार रेल चलाकर मरते ट्रैक को ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई, मगर फिर रेलवे हुक्काम भी थक गए और लाइन और स्टेशनों पर कब्जे हो गए। स्टेशंस भूत बंगले बन गए, रेल की आवाज़ को कान तरसते रह गए, मुसाफिर गायब हो गए, प्लेटफार्म वीरान होकर गाय भैंसों और चरवाहों की आमाज गाहें हो गईं। कुछ स्टेशनों पर तो लोगों ने बाड़ लगाकर घर बना लिए। किसी दौर में रेलगाड़ी का ये सफ़र आमदोरफ्त का सबसे ज़्यादा आसान, दिलफरेब और पुरसकून सफ़र लगता था। रेलवे प्लेटफार्म का चहल पहल से भरपूर माहौल, लकड़ी से बनी हरे रंग की या सीमेंट से जुड़ी बेंचों पर बैठे रेल का इंतज़ार करना, ठंडी ठंडी बोतल, मसालेदार पकोड़े, चटपटे छोले, चाय, बिस्किट और दीगर चीज़ें बेचने वालों की आवाज़ें, उनमें से कुछ लेकर खाना, मुसाफिरों के छोटे बच्चे रेल के आने तक इधर उधर भागते खेलते, रेल की पटरी पर कान रखते हुए अंदाज़ा लेते कि रेल आ तो नहीं रही, और कुछ मकामी बच्चे तो सिक्के रेल की पटरी पर रखते कि रेल उनके ऊपर से जाएगी तो ये सिक्के सोना या मकनातीस बन जाएंगे। प्लेटफार्म पर इंतज़ार गाह में बैठे दूसरे मुसाफिरों से तारुफ हो जाना और कभी कभी वो तारुफ दोस्ती या ताल्लुक़ में बदल जाना, एक दूसरे से ख़त्तो किताबत के लिए एड्रेस लेना या देना, मतलब कि क्या ही हसीन मनाजिर थे जो अब सिर्फ माजी की यादें बनकर रह गए। रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म, इंजन की आवाज़, रेल की मखसूस सीटी और कू छिक छिक करती रिदम भरी सदा एक ऐसा रोमानवी माहौल जोड़ लेते कि ये सब कुछ किसी हिजर विसाल के दर्द भरे सुरीले गीत की मानंद लगता। रेलवे प्लेटफार्म अपनों से मिलने का भी सुरूर देता तो कभी उन्हीं अपनों के बिछड़ने का दर्द भी दे जाता। दूर से रेल के इंजन का उठता, आसमान पर बादल बनता धुआं देखकर
और रेलगाड़ी की सीटी देती इंजन देखते ही हलचल मच जाती। जल्द जल्द मुसाफिर अपने बच्चों और सामान को प्लेटफार्म पर ले आते और भागते भागते अपनी बोगी में चढ़ते, अपना सामान रखते और अपनी सीट पर बैठकर ही जाकर चैन की सांस लेते। रेल के रवाना होते ही अपने प्यारों को हाथ हिलाकर खुदा हाफिज करना, जब तक कि वो नज़रों से ओझल न हो जाएं। उस वक्त नमनाक होती आंखें जल्द ही चलती रेल से बाहर खूबसूरत मनाजर देखकर घूमती ज़मीन के साथ और ख्यालात में महुए सफ़र हो जाती। शानदार माजी का नमूना ये राजा रेल और इससे मंसूब दास्तानें आज भी लोगों की जुबानी सुनी जा सकती हैं। इस रेलवे लाइन की हर स्टेशन अपने आसपास के शहर और देहात के लोगों के सीनों में बेशुमार कहानियां समाये रखी हुई है। खास तौर पर यह रेलगाड़ी बंटवारा होने के वक्त इंतहाई कर्बनाक मराहल से गुजरी, जब हजारों लाखों लोग आंसू बहाते और सिसकियां लेते अपने आबाई शहरों, देहातों और घरों को छोड़कर बेसरो सामान इधर से उधर और उधर से इधर खौफ, भूख, थकावट और परेशानी के आलम में सफ़र कर रहे थे। इस रेलगाड़ी ने उस वक्त कई जलती, गिरती और कटती लाशें भी देखी। नवाबशाह स्टेशन से निकलने के बाद करीब ही वो दिलखराश वाक़या आज भी मकामी लोगों से नहीं भुलाया जा सकता, जो तक़सीम हिंद के वक्त मुहाजिरीन की नकलो मकानी के मरहले में पेश आया था। जब नवाबशाह से सिखों से भरी रेल भारत को निकली तो इस रेल पर धावा बोल दिया गया और बेशुमार सिख मुहाजिरीन औरतों और बच्चों समेत कत्ल कर दिए गए और कुछ नौजवान औरतों को अगवा भी किया गया। ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़यात उस वक्त दोनों अतराफ ऐसी ही सफाकी से पेश आ रहे थे, जबकि सिंध में इस नौयत का ये वाहिद वाक़या था जो कुछ शरपसंद अनासर के हाथों हुआ था। वो यादगार सफ़र, किसी का आना तो किसी का जाना, धुआं उड़ाती सीटी बजाती रेल, किसी का मिलना तो किसी का बिछड़ना। रेल की खिड़की से बाहर घूमते फितरत के हसीन मनाजिर, रेल के डब्बे में झूले खाते चेहरे, स्टेशन आने से पहले ही उतरने की फिक्रमंदी, रेल के चले जाने के बाद भी दिमाग में गूंजती रेलगाड़ी की इंजन और पहियों की आवाज़ें, किसी मुसाफिर की न भूलने जैसी आंखें, आंखों से ओझल होने तक किसी का लहराता हुआ हाथ, और ऐसी कई यादें किसी खूबसूरत रोमानवी नावल सी लगती हैं जो अब सिर्फ पढ़ी और महसूस की जा सकती हैं।